विश्वास मानिए। वे क्यों? उनको बोध होना चाहिए था कि आप मित्र किसी नारी का चेहरा देखा तुमने, तुम्हारे परिणामों में क्या हुआ। जमीन पर पड़े पैसे देख करके भावों की दशा क्या हुई। जब नारायण कृष्ण जैसा जीव रुक्मिणी के चित्र को देख करके विवल हो सकता है, तुम कौन से खेत की मूली हो। प्राचार्य जी बराबर है कि नहीं? एकमात्र चित्र देखा था, और उस चित्र के पीछे शिशुपाल का वध हुआ है। शिशुपाल के वध का कारण यदि कोई है तो भैया विजय नारदों से और मंत्राओं से बच के रहना। ये नारद जी का काम था कि नारायण श्री कृष्ण के सामने रुक्मिणी का चित्र रख दिया। परिणाम ये निकला, भाई ने भाई का वध किया है। शिशुपाल कोई बाहर का नहीं था, चंदेरी का सम्राट था, चेदी राज्य का स्वामी था। द्वारकाधीश ने अपनी बुआ के बेटे को ही खत्म कर दिया। किसके पीछे? रुक्मिणी के पीछे। पुराण उठा के देख लो, पुराणों में ऐसा लिखा है। ओहो, प्राचार्य जी बच्चों को बोल के जाना अपने जीवन की अंतिम श्वास निकलने के पहले, बेटा जगत में नार से मत घबराना, सिंह से मत घबराना, अग्नि से मत घबराना, अजगर से मत घबराना, पर दो से गहरी प्रीत मत लड़ा लेना। दो से गहरी प्रीत मत लड़ा लेना। एक स्त्री और एक स्त्री, ये दोनों किसी को छोड़ते नहीं है। इन दोनों के राग में, एक के राग में महाभारत हो गया और एक के राग में रामायण हो गई। ये दोनों का ही कारण है, कोई तीसरा कोई कारण नहीं है। माता बुरा नहीं मानना, आप अपनी संतान को आज का प्रवचन सुना देना। धर्म की रक्षा चाहिए है, जीवन जियो, पर इनमें मरण मत कर लेना। सिद्धांत त्रिकालिक होता है। हे मित्र, जैसे परमात्मा का नाम लेते ही कर्म का क्षय होता है। पुनः स्तुति कर लो आप। और भक्तांबर जी के साथ में काव्य को तो कभी भूलने ही नहीं आप लोग। तुतु संसुवेनि भुवि संतति सन्निवत्तम पापं चनाचयमुपैति शरीरि भाजा आक्रांति लोके मलिनीलिमशेषिमांशो सूर्यांशि भिन्नमिव सारोर् मंदिकारम्। हे प्रभु, सूर्य की एक किरण से ही मध्यलोक का अंधकार समाप्त हो जाता है। ऊर्ध्वलोक में, स्वर्गलोक में खिल रहा है सूर्य और मृत्यु लोक में प्रकाश हो रहा है। सूर्य जैसे अंधकार का क्षय कर देता है, ऐसे प्रभु आपका नाम जो है वो पापों का क्षय कर देता है। धन्य धन्य वे जीव जिनके श्रीमुख से प्रभु के सहस्र नाम गूंजते। धिक धिक वे जीव जो प्रवचन में भी बैठे बैठे बातें करते। धन्य धन्य वे जीव जो घर में बैठ करके प्रवचनों को सुनते हैं। धिक्कार करने वे जीव जो क्लास में, उपदेश में भी घर की बातें करके कर्म का बंद करते। वे बेचारे दया के पात्र हैं, दया के पात्र, करुणा के पात्र हैं, जो जिनवाणी के काल में भी निज वाणी की व्याख्या कर रहे हैं। मनीष मोना
मित्र और भाग्य मानो अपना। पता नहीं किस गरीब के घर में जन्मे होते आप, और सुबह से प्रत्येक नगर में, सिटी में दुकानें खुले ना खुले, पर विजय चौधरी के पेपर तो खुले ही जाते हैं। और बेचारे छोटे छोटे बच्चे साइकिलों से भागते हैं और घर घर में पेपर फेंकते हैं। देखा आपने? मित्र, उन बालकों को भी देखो जो घरों घरों में पेपर भेज रहे हैं। तुम अपने पुण्य को सराहो, हम घर घर में जिनवाणी भेज रहे हैं। स्वप्न में मत ऐसा सोचना, चाहे आजाद भैया हो, चाहे मनीष हो, चाहे महावीर पाटनी, कोई ज्ञानी हो, स्वप्न में ऐसा मत सोचना कि मेहनत का काम हम कर रहे हैं। मेरे मित्र, ये कहना हम घर घर में पेपर नहीं बांटने पड़ेंगे, हम जिनवाणी बांट रहे हैं। सुन रहा ना शिवांशु? बेटा किसी शादी में माइक लगाने जाता तो वहां गाली सुनना पड़ती। अब देख यहां विजय चौधरी, तू भी शांति से बैठे। बोले महाराज जी, कोई दूसरे के चित्र खींचता होता तो पापों के चित्र खिंच जाते। हम जिनवाणी सुन रहे हैं और नगर को सुना रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं। अब ये रविसेन भैया को मालूम नहीं, खरेड़ी बडेरी को मालूम, गणेश महोत्सव चल रहा था, वहां प्रवचन तुम्हारे विशुद्ध सागर चल रहे थे। वहां गणेश महोत्सव चल रहा था। मैं एक गली से निकला तो वहां बच्चे गणेश जी की प्रतिमा रखे हुए थे और मैंने की आवाज किसकी आ रही है? मैं आहार चर्या को निकल रहा था, वो आवाज चल रही थी, भोग या नहीं। ये भिंड नगर के इन भक्तों की भक्ति देखो। दो तीन यादव बालक आए, उनके साथ में एक भाई था बड़ा, एक छोटे से बच्चे को लिए थे। बोले बेटा दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। अब बालक छोटा था, बोले घबरा रहा है? तू क्यों घबराता? अपने ही तो भगवान है, अपने ही तो महाराज है। ओहो, जब एक जीव ऐसा कहे, सुनो महात्माओं। अब मुनिराज को देख के वो भैया कह रहा था, यादव अपने भगवान है बेटा, दर्शन कर लो। उसमें महाराज को क्या सोचना चाहिए? मित्र, उस भक्त की इतनी गहरी आस्थाएं हैं, जो तुमको भगवान मान रहा है, तुम अपने भगवान को भगवान मानो। अपने भगवान को, निज ब्रह्म को भगवान मानो। एक छोड़ने के भाव कर रहा है, एक उठाने के भाव कर रहा हो। दशाएं देखो संसार की। छावड़ा, याद करो, किसी की अर्थी निकलती तो मखाने बिकते हैं, सिक्के भी बिकते हैं। तो पंकज भाई शादी के सिक्के भी उठाए होंगे, गिटेगा नहीं। शादी पर भी जब निक्काह से निकलती ना तो सिक्के फेंकते लोग। तो मित्र, सब यात्रा पर भी लोग सिक्के फेंकते हैं, पर लोभी को शादी के सिक्के और यानी सब यात्रा के सिक्के, दोनों में कोई अंतर नहीं हो तो दोनों को उठा लेता है। ओ मुमुक्षु, मुर्दे के सिक्के कब तक उठाओगे? क्या हो गया पप्पू? मुर्दे के सिक्के कब तक उठाओगे? मुर्दे के सिक्के कब तक उठाओगे? नहीं समझ रहे आप लोग? मुर्दे के सिक्के कब तक उठाओगे? ओहो, भदौरी जी पिताजी है कि नहीं? चले गए। तेरे जैसा धर्मात्मा जी पिता को छोड़ दिया। रविसेन भैया पिताजी भेज दिए, चले गए। हे मित्र, कुछ बेलाल हैं जो पिता की माँ के जाने पर भी माँ पिता के दुलार में जी रहे हैं। कुछ ऐसे अभागे हैं जो अपनी माँ को घर से भगा रहे हैं। छावड़ा, पंडिताई वही प्रशस्त है जिसने माँ को नहीं जाना, पिता को नहीं जाना, वो भगवान को क्या जानेगा। अहो ज्ञानियों, जब तुम निगोदिया में भगवान देख सकते हो, अपनी बूढ़ी माँ में भी भगवान को देख लो।
पिता रसगुल्ले खाए और माँ बेचारी पर घर में आटा पीसने जाए। पर माँ, तुम बेटे के प्रति अशुभ मत सोचना, ऐसे ही तुम्हारा कर्म का उदय था, लेकिन बेटे को जरूर सोचना चाहिए, उसने हमें सब कुछ दिया है, मैं घर से भगा दूं ऐसी माँ को। कितने लोग हैं आज प्रतिज्ञा करेंगे अपनी माँ को घर से भगा देंगे। यदि नहीं कर रहे प्रतिज्ञा, बैठो पप्पू, तो प्रतिज्ञा कर लो। कितनी माँ कष्ट देगी, फिर भी मित्र माँ को घर से नहीं भगाएंगे। बहुत बढ़िया, ऐसे लालचाई चावड़ा भगाएगा माँ को। हे मित्र, मेरी तो भीषण प्रतिज्ञा है, मैं अपनी मां से कभी तक दूर नहीं होऊंगा जब तक तन में प्राण है। मेरी मां भगवती मां जिनवाणी है। आओ, सिद्धांत त्रिकालिक है। प्रभु की कथा करने से यदि कर्म की निर्जय होती है तो मित्र, स्त्री की कथा करने से कर्म का बंध होता है। मां, भोजन बहुत से लोग 15 मिनट में कर लेते हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा खाएगा 2-3 घंटे में खा लेगा, 24 घंटे तो नहीं खाएगा। लेकिन मां, सत्य बताना, सुबह के भोजन के बर्तन साफ नहीं हो पाते और शाम की चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अरे जब बनाना सो बना लेना, लेकिन दीदी ये बनाता, कल परसों ये बनाएंगे, ऐसा संकल्प विकल्प करके भोजन कथा जारी है और कर्माशय भी जारी है। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि अमुक जगह पर विजय में 50 साल पहले गए थे। रविशंकर भैया कहते अपने प्राचार्य से, 50 साल पहले गए थे। बोले कहां पर गए थे? ओह, मैं गया था वहां पर दिल्ली, और दिल्ली में गाजर का हलवा बड़ा सुंदर खा के आया हूं। वो भी किसकी प्रशंसा करा? गाजर के हलवे की प्रशंसा करा मित्र, जबकि वो हलवा जो ना संडासन में कब का समाप्त हो चुका है, परंतु तेरे चित्त का हलवा अभी तक नहीं निकला। महिपाल भैया सुन रहे कि नहीं? चित्र का हलवा अभी तक नहीं निकला, चाहे वो हलवे के मां हलवे बन चुके हो, लेकिन मेरे मित्र तुम कर्म का आश्रय अभी तक कर रहे हो। भोजन कथा। अर्पित भाई, कुछ बच्चे तो सज के ही जाते, चलो मंत्री पुत्र समझ बेटा। स्त्री कथा, भोजन कथा। अब मालूम, मुझे पक्का पता है कि रतनलाल अब चक्रवर्ती तो बन नहीं पा रहे, इस पर्याय में नहीं बन पा रहे। नत्थु कक्का, सुरेंद्र से पूछना प्रधानमंत्री बनना है क्या? हे मित्र, अब इनकी क्षमताएं तो रतनलाल की पार्षद बनने तक की तरफ से बची नहीं है, फिर भी बेचारा जगत की पार्टियों का चिंतन करता रहता है। बोले ये अमुक पार्टी, ज्ञानी पार्टी का तुम चिंतन करके मात्र आत्मक कर्म से ही पटा पाओगे। पार्टी अलग विषय है, राज्य की कथा में तल्लीन होकर के जो जीव पाप का आश्रय करता है, निर्गंत मुनियों से कहा जाता है कि बेटा तुम राज कथा भी बंद करो। राजकथा, कौन से डाकू ने कब कहां डाका डाला, अभी भी तुम उनकी बातों में लगे हो। अहो ज्ञानी, ऐसे चुराना, ऐसे उठाना, ये सारी पंचायत करने में लगा है। ये चोर कथा है, ये 4 बिकता हैं, वो 4 बिकताओं में जो जीव समय बर्बाद कर रहा है, मेरे मित्र वो 4 गति भ्रमण का स्रोत खोल रहा है। करो निर्णय अब इन 4 कथाओं से। ज्ञानी छत्तीसगढ़, जब से तुम भगवान को ले जा रहे हो तो 24 घंटे एक ही विकल्प रहता है, भगवान को यहां विराजमान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मित्र, जब तक मंदिर नहीं बन जाता, व्यक्ति के मस्तिष्क में वही सोच चलता है, वो क्षण क्षण में कर्म की निर्जा कर रहा है। डॉक्टर भाई रमेश सिंह जी, ये नंदीश्वर वालों से पूछना कि तुम्हारे मस्तिष्क में इसमें क्या चल रहा है।
न रोटी दिखती न पानी दिखता। बोले कैसे भगवान का पंचड़क होगा, उनको यही दिखता है। वो अहिंसक रूप से पूछना उनके मन में क्या चलता था मालूम। रबसेन भैया बासोदा में 300 युवा थे और वहां के लोग कह रहे थे ये क्या ये। बोले पहली बार ऐसा बिहार देख रहा हूं कि नगर नगर में मेला लगता था। बोले ये कौन है? बोले बिहार चल रहा है। बेटा जैसे तुमने बिहार कराया है ऐसे बिहार कर लिया ना तो विश्वास मानो उस आनंद के आगे कोई आनंद नहीं लगता। बिहार तो हो गया, अब बिहार का समय आ गया है। नहीं समझे? बिहार तो हो गया, अब बिहार का समय आ गया है। क्या लिख रहे हैं? विकताओं से शून्य हो जाओ और इस पर समझना एक दिन का भोजन पानी छोड़ के मौन लेके बैठ जाना सरल है, पर अपने मन में विकता का भाव नहीं आने देना एक कठिन साधना है। व्यर्थ का संभाषण, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की क्रिया एक कर्म बंधे का साधन। व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का संभाषण और व्यर्थ की क्रिया एक कर्म बंध का कारण है। राजन विदिशा जब घर में पानी 8-8 दिन में पहुंचता है तो गिलास भर पानी को भी सुरक्षित रखती कि नहीं? रखती कि नहीं? ऐसे मित्र जब पानी की अब से एक लोहिया तुम चिंता कर सकता बेटा तो अपनी आयु कर्म का भी चिंतन कर। घर में एक मटके पानी को भी लोग व्यर्थ में नहीं देते, ऐसे अपने आयु के एक क्षण को भी व्यर्थ में मत देना। नहीं तो केंचुए की बात कर रहे हैं। मैं तो सोचता रह गया कि भगवान इन आचार्य भगवंतों का चिंतन भी कहां गया। केंचुए को देख रहे थे। कायसा बायसा मते गिद्धे या इठिसु प्रमासुत जीव का यानी शरीर और वचन यानी वाणी से मत यानी उन्मुक्त हुआ प्राणी इठिसु बित्ते। देखो दो बातें कही मैंने अभी थोड़ी देर पहले। श्री स्त्री, श्री स्त्री, इन्होंने गाथा सूत्र में लिखा बित्ते इत्थिसु गिद्धे। बित्ते इत्थिसु गिद्धे। बित्त यानी श्री पैसा और इत्थि यानी स्त्री, गिद्धे तो स्त्री और धन में गृद्ध होता है, गृद्ध होता है। मित्र समझो मेरी बात को। आकाश में गीत पक्षी उड़ते दिखते ना, कितनी ऊंचाइयों पर उड़े, पर प्राचार्य देखते किसको हैं? जमीन को। ओहो इबाऊ बेटा चील मत बनना, गीत मत बनना। गुन्नू आपसे ही कह रहा हूं बेटा चील मत बनना, गीत मत बनना। उड़ते आकाश में देख से किसी गड्ढे में मांस के टुकड़े को है। गीत उड़ता आकाश में है, चील उड़ता आकाश में, पर देखता कहां है? जमीन पर पड़े मांस के टुकड़े को। ऐसे बेटा दिगंबर मुद्रा और हंत भेष जिन दीक्षा को प्राप्त करके भी बेटा भोगों के मांस को मत देखना। तू चकोर बन के जीना। चकोर पक्षी जमीन पर होता है, देखता चांद को है। चकोर पक्षी जमीन पर होता पर देखता चांद को हो। जीवन ऐसा हो, भले हम जमीन पर हों पर मेरी दृष्टि ऊंचाइयों पर हो।